मिशन दरोगा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जानेंगे सभी जानवरों के नस्ल के बारे में। आपको पता होगा कि ये सुपर 100 टॉपिक सीरीज में यह छठा टॉपिक है और जितना भी टॉपिक दे रहा हूँ इसको पढ़ने के बाद आपका 10 से 15 मार्क्स जरूर इंक्रीज होगा। अगर आप दरोगा 2446 या 2213 दिए होंगे तो ये नस्ल से सवाल रहता ही है। यानी जो हम सुपर 100 टॉपिक सीरीज चला रहे हैं इससे लगभग आपको 10 से 15 सवाल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत सारे सवाल यूनिक मिलेंगे। तो अक्सर जो है इन सभी टॉपिक से सवाल रहते हैं, इसको आप ज़रूर याद करें। आइए जानते हैं हम डायरेक्ट गाय के नस्ल के बारे में। तो गाय का नस्ल जो है कौन कौन सा है, आपको ये भी पता होगा कि हाल में 2213 अगर मेंस दिए होंगे आप, उसमें मुर्रा भैंस के बारे में पूछा गया था। 2446 पीटी में दोनों सीटिंग में गाय के नस्ल के बारे में पूछा गया था। तो इसलिए गाय और भैंस का नस्ल जो है याद करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हालांकि मैं यहाँ पर आगे बहुत सारा नस्ल लिया हूँ, गाय का लिया हूँ, भेड़ का, बकरी का, सब का लिया हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये सारा जो है आपको याद करना नहीं है, लेकिन गाय और भैंस का जरूर याद करें। यहाँ पर मैं आपको जो है जैसे मछली का भी कुछ है, कुछ आपको अंडरलाइन करा दूंगा जो कि आपको लिख लेना है। हालांकि लिखना आपको सब है, एक बार देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है कि देखने के बाद जो है आपका जो है वहाँ पर माइंड काम करे और आप सही आंसर लगाएं। आइए अब जानते हैं डायरेक्ट गाय और भैंस के बारे में। पहले तो गाय में जो है कांकरेज, डैम, साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी, ये सब जो है रेड डैन, अलमादी, थारपाकर, अमृत महल, अंगोला, करनई, करण फरास, करण स्विस, होलिस्टन फ्रीजियन, खिल्लर, कंगायम, हल्लीकार, बरगुर, नागौरी, मालवी, सीरी, कृष्णा घाटी, मावाती, गोवालाओ, जरसिंध, गर्नसी, आयरशायर, ये सभी गाय के नस्ल हैं। तो इसको आपको जो है ज़रूर याद करना है। गाय का जितना भी नस्ल है सबको याद कर लेना है। अब जो कलर किया हुआ है इसका कुछ यूनिक विशेषता है, उसके बारे में बता देता हूँ। तो कांकरेज जो है सभी गायों में भारी नस्ल वाला नस्ल है, ये कांकरेज। उसके बाद करण स्विस और करण फ्राई, ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान के द्वारा करण स्विस और करण फ्राई नस्ल विकसित किया गया था। आप ये बताएं कमेंट के माध्यम से कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर होलिस्टन फ्रीजियन ये जो है सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला नस्ल है गाय का, पूरे विश्व में बात कर रहे हैं। होलिस्टन फ्रीजियन सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला नस्ल। उसके बाद जरसिंध, यह जो है विदेशी नस्ल का है, लेकिन भारतीय जलवायु के अनुकूल यह जरसिंध नस्ल है। उसके बाद गर्नसी एक नस्ल है जिसमें कि 5% जो है बसा उपलब्ध है। आगे आइए देखिए यहाँ पर कुछ नस्ल है जहाँ पर कि जो है किस राज्य में पाए जाते हैं मुख्यतः, जैसे सीरी पश्चिम बंगाल में है, गिर गुजरात में, कांकरेज गुजरात में, थारपाकर पाकिस्तान, हरियाणा भी एक गाय के प्रजाति है, बरगुर तमिलनाडु, कंगायम आंध्र प्रदेश, खिल्लारी महाराष्ट्र, अमृत महल कर्नाटक में, हल्लीकार भी कर्नाटक में, साहिवाल ये जो है पाकिस्तान वाला, यानी पहले मुंडगेरी क्षेत्र जो है पाकिस्तान का उसमें है, रेड सिंधी ये भी पाकिस्तान के ही क्षेत्र में है, आपको भारत में हैदराबाद में भी मिलेगा। तो ये था गाय का नस्ल, आप जो है इसको देख लें। मैं थोड़ा वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, इसलिए इस वीडियो में बता रहा हूँ। आइए देखते हैं आगे अब भैंस का नस्ल क्या क्या है। तो यही नस्ल जो है मुर्रा नस्ल 2213 का मेंस में पूछा गया था। अब सुरती हो गया, मेहसाना, जाफराबादी, नागपुरी, भदावरी, तराई, मंडा, नीली रावी, तोडा, मेहसाना, बन्नी, पंढरपुरी, ये सब जो है भैंस के नस्ल हैं। तो ये सब जो है कम से कम गाय और भैंस का जरूर आप याद करें। तो मुर्रा का जो विशेषता है, ये सभी भैंसों में सर्वश्रेष्ठ भैंस होता है। उसके बाद जफराबादी, ये सबसे भारी होता है। भदावरी, देश में सर्वाधिक बसा वाला भैंस भदावरी होता है, इसमें 14% बसा होता है। अब देखिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये हिसार में है, हरियाणा में। उससे पहले मैं आपसे से एक सवाल पूछा था कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, कमेंट में आपको बताना है। आइए अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है दिया है गरिमा भैंस। यह गरिमा भैंस क्लोन द्वारा विकसित है, विश्व का दूसरा क्लोन भैंस गरिमा भैंस होता है। भारतीय भैंस जो है इसको जल भैंस बोलते हैं, विदेशी भैंस को दलदली भैंस बोलते हैं। भारतीय भैंस को जल भैंस बोलते हैं, विदेशी भैंस को दलदली भैंस बोलते हैं। अब भेड़ के बारे में देखते हैं। तो मेरिनो, लिसिस्टर, चोकला, लोही, रेम्बुलो, मांडिया, ये सब भेड़ को आपको याद कर लेना है। कुछ भेड़ आपको और भी याद रखना है, जैसे नेलसारी हो गया, गुरेज हो गया, उसके बाद फिर आपका मरवाड़ी, हेम्पशायर, गद्दी, साउथ डाउन, ये सब जो है आपको, ऑक्सफोर्ड, जालौनी, ये सब जो है आपको भेड़ के बारे में ज़रूर याद करना है। अब देखिए लोही जो है, यानी जो भी यहाँ पर आपको रंगीन कलर में मिलता है उसकी कुछ ना कुछ विशेषता है।
तो लोही यह सर्वाधिक दूध, भेड़ दूध भी देती है, तो सर्वाधिक दूध जो है लोही नस्ल देता है। उसके बाद मेरिनो हो गया सर्वाधिक ऊन, यानी महीन भी है इसका ऊन। मेरिनो ऊन एक तो महीन है, दूसरा यह सर्वाधिक ऊन देने वाला नस्ल है। चौकला नस्ल जो है ये सबसे महीन कालीन प्रोवाइड करता है। मांड्रिया सबसे बढ़िया मांस इससे उपलब्ध होता है। लिसिस्टर सबसे लंबी ऊन, यानी लिसिस्टर इसका मतलब है कि यह जो नस्ल है सबसे लंबी ऊन प्रोवाइड करता है। रेम्बुले अत्यंत महीन ऊन, रेम्बुले और मेरिनो ये दो नस्ल हैं जो कि महीन ऊन प्रोवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ भेड़ के नस्ल हैं। लोही हो गया दूध देने हेतु, ऊन देने हेतु, मांस देने हेतु, कालीन हेतु, ये सारा जो है यहाँ पर भारतीय भेड़। और विदेशी भेड़ भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या है, तो सारा मैं यहाँ पर बोलूँगा नहीं, लेकिन आपको ये लिस्ट आपको लिख लेना है। और देखिए यहाँ पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये अबिक नगर जो कि राजस्थान में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये टॉपिक, ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए बकरी का कुछ नस्ल है, तो बकरी को जो है गरीबों का कामधेनु बोलते हैं। और रनिंग डेयरी भी, यानी आप जो है रेगिस्तान का इसको रनिंग डेयरी बोल सकते हैं बकरी को। और गरीबों का कामधेनु, ये जो है इसको संज्ञा दी गई है बकरी को। तो बकरी का कौन कौन सा नस्ल आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है, तो एक बरबरी हो गया, पश्मीना हो गया, उसके बाद गद्दी हो गया, सुरती, जमुनापुरी, उसके बाद जो है आपको देख लीजिए यहाँ पर जमुनापुरी, सोजत नूरी, चेंगू, गंजब, अंगोरा, ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है। हालांकि आप अपने कॉपी में ज़रूर ये सब नोट करें। मैं आपको ये जो प्रोवाइड कर रहा हूँ सारा आपको कॉपी में लिख लेना है, जो आपसे याद हो पाए ज़रूर करें। अब देखिए जमुनापुरी का जो कुछ विशेषता है, जमुनापुरी का क्या है कि यह आकार में सबसे बड़ी एवं द्विकाजी नस्ल की बकरी है। यह जो है मुख्यतः दूध उत्पादन हेतु पाली जाती है। अब सोजत है, तो सोजत के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए। उसके बाद पश्मीना है, पश्मीना बकरी से जो है ऊन, यानी पश्मीना बकरी का जो ऊन है वो विश्व प्रसिद्ध है। अब देखिए द्विकाजी नस्ल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सारा को मैं यहाँ पर बोलने लगा, ये आपको लिस्ट में दे दिया हूँ। आपको बकरी के बारे में जो जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन किया, बरबरी, सानेन, पश्मीना, ये सब जो है आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर कुछ लिस्ट दे दिया हूँ, उसको आप ज़रूर लिख लें और यहाँ पर आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसको रखें। उसके बाद देखिए विदेश में कुछ बकरी अवेलेबल है, जैसे सानेन बकरी स्विट्जरलैंड में है, तो विश्व की दूध की रानी कही जाती है सानेन बकरी को। उसके बाद फिर आपको अंगोरा बकरी मिलेगा। अंगोरा बकरी में क्या है कि यह मोहेयर ऊन हेतु प्रसिद्ध है। एंग्लो नुबियन, यह जो है इंग्लैंड में उपलब्ध है। बलूची मांस हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रजाति होता है बलूची भेड़, यानी बलूची बकरी। उसके बाद नूरी है, विश्व की प्रथम पश्मीना बकरी क्लोन नूरी है। तो आइए जानते हैं अब मुर्गी के बारे में। मुर्गी जो है लेगहॉर्न और पिंगटन, मिनोर्ग, कार्निस, असील, ब्रह्म, कोचिन, ये सब मुर्गी की प्रजाति हैं। तो अब लेगहॉर्न का क्या विशेषता है, तो यह सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी का प्रजाति है। उसके बाद फिर असीत जो है, असील जो है यह मुर्गी लड़ाई हेतु यानी मनोरंजन के लिए असील मुर्गी का प्रयोग किया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मधुमक्खी का एक है प्रजाति यानी नस्ल सारंग। घोड़ा का मारवाड़ी, अरबी, कठियावाड़ी, मणिपुरी, स्पीति, भूटिया, जास्करी, हैफलिंगर, पॉलिश, ये सब प्रजाति जो है नस्ल घोड़ा का है। अब ऊँट का बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी, मारवाड़ी। अब देखिए यहाँ पर आपको नोट में जो दिया हूँ इसको ज़रूर आप ध्यान में रखें। तो यहाँ जो दिया हुआ है तो इसको तो सब आपको रट लेना है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम संख्या में दिया गया है। अब आगे आइए सूअर के बारे में। तो सूअर जितना भी दिया है इसमें लगभग जो है आपको याद करने की ज़रूरत है। यॉर्कशायर, बर्कशायर, लैंडरेंस, टेमवर्थ, डूरोक, चेस्ट वाइट है, चेस्ट वाइट, घुघरू, डूम, जोबाक, नियंग मेधा, तेनाईवो, अंगोरा, गोवा। तो ये सब जो है सूअर का प्रजाति है। तो सारा नहीं भी कीजिएगा तो कम से कम यॉर्कशायर और बर्कशायर और एक इसमें जो है घुंघरू, जोबाक, ये सब याद कर लीजिएगा। और एक है चेस्ट वाइट को भी आपको याद कर लेना है। आगे आइए, देखिए मछली का जो प्रजाति है तो आपको बताया था मैं, समुद्री मछलियाँ होती हैं, कुछ ताजे जल की मछलियाँ होती है। इससे सवाल पूछा गया है, ताजे दे देता है ऑप्शन में कि ताजे जल निम्न में से कौन ताजे जल की मछलियाँ नहीं है। ऑप्शन में आपको ये सब रहेगा और इसमें से एक दे देगा। तो ये सब जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मछली का पहले देखिए प्रजाति कौन कौन है, कतला, रोहू, मिर्गला, लांची, मांगूर, मैकरेल, ट्यूना, हेरिंग, समान, सार्डाइन,
कॉड, हेलोबट, ये सब मछली की प्रजातियां हैं। अब समुद्री मछलियां जो हैं वो ये सब हैं, मैकरेल, ट्यूना, सरडाइन, हेरिंग समान। अब देखिए सागर नीतल पर जो पाई जाने वाली मछलियां हैं हेलोबेट और कॉड, ये दो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर ताजे जल की जो मछलियां हैं उसमें कतला, रोहू, मृगला ये सब है, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब मछली की जो है कुछ विशेषता यहाँ पर दिया हुआ हूँ जो कि आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सारा तो मैं यहाँ पर आपको दे दिया हूँ लिस्ट, तो सारा मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। देखिए रोहू के बारे में कुछ विशेषता है, जिसे रोहू को टापरा भी बोलते हैं, रोहू को टापरा भी बोलते हैं। उसके बाद कतला के बारे में, यह देश में सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादित की जाने वाली मछली है। उसके बाद लांची जो है, इसको यह सल्क विहीन मछली है, तो IUCN के द्वारा रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड के में शामिल किया गया है लांची को। मृगला को जो है ये कावेरी नदी में पाए जाते हैं, इसको IUCN द्वारा वल्नरेबल का दर्जा मिला हुआ है। अब देखिए मृगला का एक विशेषता ये है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि मृगला यह तेज बहाव में अंडे देने वाली मछली है। अब आइए देखिए मांगुर, यह वायु में श्वसन करने वाली ताजे जल की कैट फिश है और भारत में पाई जाती है। इसको भी इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है IUCN के द्वारा। अब पूरे विश्व में झींगा का सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो भारत ही है। तो मछली के बारे में ये सब बातें थी, ये सब जो है आप नस्ल देख लिए, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मेहनत लगता है और बहुत जगह से कलेक्शन करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है और इतने अच्छे तरीके से किया जा रहा है, तो इसलिए उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल को ग्रो करता है तो इसी तरह आपको जो है क्लासेज भी उपलब्ध होंगे दरोगा एग्ज़ाम के लिए, सिपाही एग्ज़ाम के लिए और BPSC एग्ज़ाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक जो है आप इसको देखिए और शेयर कीजिए।